मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें आईसीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पे रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 10 2021 के लिए बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। देयर विल बी वन पेपर इन द सब्जेक्ट। द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जैसा कि तुम जानते हो कि हिंदी पाठ्यक्रम में हिंदी का एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। द सेक्शन ए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा। द सेक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, ऑल ऑफ विच विल बी कंपल्सरी फॉर यू। सेक्शन ए से 4 प्रश्न बनेंगे। इन चारों प्रश्नों को तुम्हें करना अनिवार्य होगा। अब कौन कौन से प्रश्न हैं तुम्हें मैं बता रहा हूं। सेक्शन ए में पहला प्रश्न तुम्हारा कंपोजिशन का होगा। कंपोजिशन मीन्स ऐसे, निबंध। यह ऐसे तुम्हें 5 प्रश्नों में इस तरह से होगा कि पहला प्रश्न तुम्हारा होगा सामान्य प्रस्ताव लेखन। दूसरा होगा लोकोक्तियों तथा मुहावरे पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बता दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, या जाको रखे साइया मार सके ना कोई। इस तरह से कुछ एक मैंने बोल दिया और इसी पे तुम्हें एक निबंध अपना बना करके लिखना है। क्लास में भी मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छी तरह से, और जानते भी हो तुम, क्योंकि 8 क्लास में भी मैंने बता चुका हूँ तुम्हें। इसके अलावा एक प्रश्न होगा कंपलसरी में तुम्हारा, जो है चित्र पर आधारित प्रश्न। एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देख करके तुम्हें उस पर निबंध बनाना है, अपने से लिखना है। जैसे बाढ़ का चित्र दे दिया गया है, या जिस तरह से मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, तुम मेरे ही आधार ऊपर जो है एक प्रश्न बना सकते हो। तो इस तरह से उस चित्र को देख करके तुम्हें बनाना पड़ेगा। और इसका लास्ट जो होगा प्रश्न, कि इन 5 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न तुम दोगे, तुम्हारी इच्छा पे आधारित है। दूसरा प्रश्न होगा है लेटर, जिसे हम पत्र कहते हैं। पत्र 2 प्रकार का होगा, एक औपचारिक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, जिसे अनौपचारिक कहते हैं। 7 नंबर को होगा। तुम किसी एक प्रश्न को लिखने के लिए अपने मन से जो चाहो सो कर सकते हो। तीसरा प्रश्न होगा कम्प्रीहेंशन। ये कम्प्रीहेंशन तुम्हारा 1 पेज या 1.5 पेज का पैसेज होगा। इसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, और यह प्रश्न 10 नंबर को होगा। तो इस तरह से 5 प्रश्नों पे 10 नंबर होंगे, और 5 ही प्रश्न तुम्हें करने होंगे। सेक्शन ए के चौथे और लास्ट में तुम्हें विशेष ग्रामर रूप से होगा, जो 8 नंबर का होगा। इसमें तुम्हारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि, वाक्य विश्लेषण, वाक्य परिवर्तन, ये सब तुम्हें होंगे, और यह तुम्हें 8 अंक दिलाएंगे। इसे भी करना तुम्हारा जो है कंपलसरी रहेगा। इस पे सब मिलाकर के 40 नंबर हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं हम सेक्शन बी, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। इस पे 40 अंक हैं, 40 मार्क्स। जिस पुस्तक का नाम है तुम्हारा साहित्य सागर, और साहित्य सागर
जैसा कि तुम एक किताब देख रहे हो साहित्य सागर में, एक कलेक्शन ऑफ आईसीएससी शॉर्ट स्टोरीज एंड द पोएम। इसमें तुम्हारा जो है संक्षिप्त कहानियाँ हैं और कविताएं हैं। संक्षिप्त कहानियों में ध्यान देना, पिछले साल तुम्हारा था पहला पाठ बात अठन्नी की, दूसरा काकी, तीसरा महायज्ञ का पुरस्कार, चौथा पाठ नेताजी का चश्मा, पांचवा अपना अपना भाग्य, छठा बड़े घर की बेटी, सातवां संदेह, आठवां जामुन का पेड़, नौवां भेड़ और भेड़िए, 10वां पाठ है दो कलाकार। अब इस बार तुम्हारा 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, अर्थात 10 और 10 20 पाठ से तुम्हारे 10 साखी 10 तुम्हारा स्टोरी और 10 पोएम से 20 होते हैं। 20 में 15 पाठ दिया गया है। अब 15 पाठ में 7 पाठ जो तुम्हें आईसीएसई बोर्ड से निर्धारित दिया गया है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। पहला पाठ बात अठन्नी की, दूसरा पाठ काकी, तीसरा पाठ महायज्ञ का पुरस्कार, चौथा पाठ नेताजी का चश्मा, पांचवा पाठ बड़े घर की बेटी, छठा पाठ भेड़े और भेड़िए, सातवां पाठ दो कलाकार। यही 7 पाठ तुम्हारे संक्षिप्त कहानियों से आएंगे। इसमें 3 प्रश्न होगा। इन तीनों प्रश्नों में से तुम्हें 2 प्रश्न करना होगा जिसका अंक होगा 10, 10, 20 नंबर। अब तुम्हें 3 में से कोई भी दो पाठ का प्रश्न करना होगा। प्रत्येक पाठ के जो प्रश्न होंगे उस प्रश्नों में से एक प्रश्न पे 4 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के अंक होंगे 2-3, 3-2 या 3-2, 2-3 या 3-3, 2-2। अर्थात एक प्रश्न में जो 4 प्रश्न होगा, किसी प्रश्न पे 3 नंबर होगा, किसी पे 2 नंबर होगा, किसी पे 2 नंबर होगा तो किसी पे 3 नंबर होंगे। यही तुम्हारा अंक 10 नंबर बनेगा। और इस तरह से इस 7 पाठ में से 3 पाठ के प्रश्न दिए जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, लेकिन तुम्हें इसमें से 2 ही पाठ करना है, 2 ही प्रश्न उसके करने होंगे 2 पाठ से, जो जैसा कि मैंने 4 बताया। 20 अंक निर्धारित है, 20 अंक तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पद्य भाग की तरह। साहित्य सागर के पद्य भाग में जैसा कि तुम जानते हो पिछले साल या पिछली कक्षा में पहला पाठ साखी, दूसरा गिरधर की कुंडलियाँ, तीसरा स्वर्ग बना सकते हैं, चौथा वह जन्मभूमि मेरी, पाँचवा मेघ आए, छठा पाठ सूरदास के पद, सातवां पाठ विनय के पद, आठवां पाठ भिक्षुक, नौवां पाठ चलना हमारा काम है, 10वां पाठ मातृ मंदिर की ओर। इन 10 पाठ में से तुम्हें पद्य भाग में पहला पाठ साखी, इसके रचनाकार कबीरदास जी, दूसरा गिरधर की कुंडलियाँ कवि गिरधर, तीसरा स्वर्ग बना सकते हैं, इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, चौथा वह जन्मभूमि मेरी, इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं, पाँचवां मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
छठा सूर की पद, इसके कवि स्वयं सूरदास जी हैं। सातवां पाठ विनय के पद, जिसके लिए कवि लोकनायक तुलसीदास जी हैं। आठवां और अंतिम पाठ चलना हमारा काम है, इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस तरह से मैंने तुम्हें संक्षिप्त कहानियों तथा पद्य भाग से मिला करके 15 पाठ का डिस्कशन किया। पद्य भाग से भी उसी तरह से तुम्हारे प्रश्न होंगे जैसे गद्य से था। इसमें से कोई 3 पाठ तुम्हारा जो है बोर्ड में आएगा। इन तीनों पाठों से तुम्हें 2 पाठ या 2 प्रश्न करने होंगे और उन प्रश्नों में तुम्हारा डिवाइड होगा 4-4 प्रश्न, जिसके अंक मैंने भी जैसा कहानियों में बताया 3-3 अंक, 2-2 अंक, 2-2 अंक या 3-3 अंक करके, या 3 अंक 2 अंक 3 अंक 2 अंक करके तुम्हें 10 अंक निर्धारित होंगे। और इस तीनों में से तुम्हें 2 करने होंगे जिस पे तुम्हें 20 अंक निर्धारित होंगे और तुम उसे पा सकते हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने तुम्हें रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 10 2021 का मैंने विस्तार से बताया। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी बच्चों के दिमाग में या समझ में ये मेरी बात या रिड्यूस सिलेबस समझ में आया होगा। मेरी आकांक्षा है कि तुम बताए गए इन पाठों को अच्छे ढंग से पढ़ो और 100% अंक प्राप्त करो। यही मेरी शुभेच्छा है। इन्हीं के साथ मैं अपने इस रिड्यूस सिलेबस से संबंधित बातें बंद करते हैं और तुम सभी को तहे दिल से आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ।